हम लोग यूपी पीसीएस आरओ के लिए घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखें वैदिक काल से है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये बी ऑप्शन है ऋग्वेद। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हर किसी को पता है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ऋग्वेद है। ठीक है, दूसरा है आपका सूची 1 है और सूची 2, इसको सुमेलित करना है। आपको बताना है कि आपका जो ऋग्वेद है इसमें क्या है, यजुर्वेद। पहले तो देखो इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे हम लोग। तो सी जो है सामवेद है। सामवेद किसका है? संगीत का। ठीक है, तो सी का जो विकल्प है 1 है। ठीक, यानी एक ए ऑप्शन है, एक डी ऑप्शन। अब इसमें देखना है कौन सा सही है, एक कोई और। अब अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए है। तो डी का हो जाएगा 3। अब देखना है डी का 3, तो यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ए का 4, यानी ऋग्वेद जो है ये आपका स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं के लिए है। और इसके बाद में आपका जो यजुर्वेद है ये आपका स्तोत्र एवं कर्मकांड के लिए है। और जो आपका सामवेद है ये संगीतमय के लिए है। ठीक है, और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं जिसमें कुल 10,552 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड शामिल है। ठीक है, सामवेद के पद गायन में है, संगीत में स्तोत्र हैं जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 5,987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य दिया गया अथर्ववेद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा कठोपनिषद में। ठीक है, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो सबको पता है ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये सबको पता है, वासुकी नाग। ठीक है, वासुकी नाग ने रस्सी का रूप बनाया था। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। जैसे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर को त्याग किया था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी जो उनके गृह त्याग देह त्याग है वो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो। तो ये भी पूछ रहे थे, पीपल का वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, यानी ये बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ? वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। तो ये कुछ बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पवित्र बौद्ध स्थल बौद्ध गया जहाँ गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, ये किस नदी के तट पर है? तो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मूलतः मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान महापुरुष के बारे में बात करता है, महायान देवता मानता है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करी थी। नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय का जो है
संस्थापक कौन था? गुप्त शासक कुमारगुप्त को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो ये कुछ बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध कर्मकांड में होता का संबंध क्या है? ठीक है, तो ये कौन है? ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में जो होता है वो कौन है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है, 10,052 ऋचाएँ हैं। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत कहा जाता है या होता कहा जाता है। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल यही सबसे प्राचीन माने जाते हैं। इसको वंश मंडल भी कहा जाता है। प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन है, ठीक है, यानी बाद के। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ? गाय के लिए, ना मारने वाली, ठीक है। वैदिक काल में गाय जो थी अघन्या, ना मारने जाने योग्य थी। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कौन कहलाता था? ये कहलाता था उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय जो होते थे ये वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक थे, ठीक है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा को स्वीकार कर लेते थे। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्वी कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण जो आपका किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा अनेक उनके अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडे ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण ज़्यादा उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, तांड ब्राह्मण, षण्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से और शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से तथा गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये एक जय संहिता है, ठीक है। क्या है? एक जय संहिता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत संस्करण में 1,00,000 श्लोक मिले हैं। ये इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में फैक्ट किनारे हम लोग फैक्ट भी पढ़ते चलेंगे। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन है? ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो यानी ऋषभदेव पहले हैं, ऋषभदेव आदिनाथ, ठीक है। महावीर स्वामी 24वें हैं और पार्श्वनाथ कौन है? 23वें हैं, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक श्रेणियों क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया था, यानी कैवल्य उसको मिलता है जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या हुई। जृंभक ग्राम था, गांव का नाम क्या था? जृंभक। और कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और कौन सा जो है आपका वृक्ष था? तो ये था आपका साल का वृक्ष था, ठीक है। उसके बाद में क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, यानी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेयम अपरिग्रह की व्यवस्था की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई, ठीक है।
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका शैव या भागवत धर्म। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मैंने भी बताया कि आपको रुम्मनदेही जो स्तंभ अभिलेख है, रुम्मनदेही याद रखने वाली बात है। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के क्या अभिप्राय है, तो इसका मतलब है बुद्ध धम्म और संघ, ये हैं आपके त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक भी कहा जाता है। कौन कौन से त्रिपिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो ये आए थे जो है आपके उदयन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार बौद्ध भिक्षु संघ को दान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किसने किया? ये आपका किया मोगलीपुत्तिस। ठीक है, ये आप सॉरी मोगलीपुत्र ने नहीं किया, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका है, महाकश्यप ने किया। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? महाकश्यप ने किया। अब थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर आप देखो तो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्ण गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप ने करी थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, अब हम लोग कौन सा वो पढ़ रहे थे? हम लोग शैव या भागवत धर्म पढ़ रहे थे। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और परवर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गई। पुराणों के अनुसार पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीस नामक ब्रह्मचारी ने करी थी। लकुलीस को शिव का अवतार माना जाता है। कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार माना जाता है। श्रीशैल नामक स्थान इनका प्रमुख केंद्र है। दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार और नैनार। ठीक, अलवार कौन थे? ये विष्णु के भक्त थे। और शिव की उपासना करने वाले कौन थे? नैनार कहलाए। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्ण वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण भी कहा गया। ठीक है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में भी उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगरीष का शिष्य बताया गया है। कृष्ण किसके शिष्य थे? अंगरीष के शिष्य थे। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर के नाम से जाना जाता है। भागवत धर्म के संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा या बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, इसका जो आप पहला वो देख सकते हैं जो पिलर्स है वो कौन है? विदिशा में बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। अब हम लोग 6ठी शताब्दी में एंट्री कर रहे हैं, जो कि एक शहरी परंपरा है, शहरीकृत जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। कौन से निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। अब यहाँ पर 16 महाजनपद कौन कौन से? अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वर्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो यानी 2 जगह मिलती है। पहली कहाँ पर मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, और दूसरी कहाँ पर मिलती है? भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है और भगवती सूत्र कौन सा है? जैन धर्म का ग्रंथ है। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के, जिनको कूट के पंचमार्क सिक्के, यानी ठीक है उनको ठोक पीट के बनाया जाता था, पंचमार्क सिक्के जो चांदी के बने होते थे। प्रसेनजीत कौशल का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। प्रसेनजीत कौशल का शासक था और अजातशत्रु मगध का शासक था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में बसा था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित है।
इसकी राजधानी विराटनगर थी। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र में अजातशत्रु द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। बाद में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया। उदयन जो थे वो वासुदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, टाइम पीरियड इसका आप देख लो 544 से 492 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? जीवक, और बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुम जो है ये सुमरगिरी के भग्ग हैं, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरिये, ठीक है, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये कुछ 10 जो है ऐसे हैं गणराज्य जहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या कौन थी? काम्पिल्य थी। अब इसके बाद में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके सीमावर्ती भाग में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवत्ती थी। मगध में नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? शिशुनाग वंश का अंत करके किया गया। नंद वंश शिशुनाग वंश के जो है बाद आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। ये हो गए थे आपके जो है कुछ जनपद काल के और गुप्त काल के। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो ये गुप्त काल से है। ठीक है, गुप्त काल से है। ठीक है, कई बार देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूमि स्पर्श मुद्रा वाली सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुभद्र कौन था? अंतिम था, जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। बौद्ध धर्म में जाने वाला अंतिम जो है व्यक्ति जिसको बुद्ध ने रूपांतरित किया था कौन था? वो था सुभद्र। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक थे। ठीक है, नागार्जुन माध्यमिक व शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वो उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित कथनों पर विचार कर चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो चैत्य क्या होता था? एक पूजा स्थल होता था जो और बिहार क्या होता था? निवास स्थान होता है। 2 ऑप्शन है आपको बताने, इसमें राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर देखो बी हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, बिहार ये बी। चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार क्या होता था? निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता था, बिहार क्या होता था? निवास स्थान होता था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता। ठीक है, संबंधी 100 दाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित होते थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बनाए गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिनको बिहार कहा गया। ठीक है, चलो सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये कहाँ पर है? राजगृह में। राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बैभरा पहाड़ियों पर ये सप्तपर्णी गुफा स्थित है। बैभरा पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पर है ये आपका कार्ले में है। ठीक है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत गृह चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। ये महाराष्ट्र राज्य में। कार्ले कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? गुजरात में। वल्लभी कहाँ पर था? ये गुजरात में था। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में वल्लभी था। आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बताना है आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ आचार्य, दूसरी तरफ उनके सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक आपका 3 हो जाएगा, यानी जो लकुलीश है वो पाशुपत। बी नागार्जुन का आपका हो जाएगा 2। ठीक है, शून्यवाद, नागार्जुन किससे संबंधित है? शून्यवाद से संबंधित है। और आपका जो भद्रबाहु है ये आपके जैन सिद्धांत से, जैन परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। और जो आपका घोषाल है ये आजीवक संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 50 अप्रॉक्स क्वेश्चन मैंने कराए और जो फैक्चुअल मिला के 50 वो कराए। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।